हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश के बारे में। आज से पहले हमने जो भी डिस्कशन किया है दैट इज बीन अराउंड इन एंड अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इन डिटेल डिस्कशन किया है। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सबसेट है और यहां पर उन एक्टिविटीज को और उन एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है जहां पर सोशल सर्विसेज की बात हो रही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर इंक्लूड होते हैं स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, जैसे कि ये एजुकेशन के लिए है। फिर अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें देन इट इज अबाउट हेल्थ केयर एंड प्रिजन्स एंड कम्युनिटी हाउसिंग। इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट जो भी हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी हमारे सोशल सर्विसेज हैं, उनमें भी फैसिलिटेशन मिले। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सोशल सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रोविजनिंग की भी बात हो रही है कि सोशल सर्विसेज को बेटर कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग टीचर्स एट स्कूल, या फिर जो कस्टोडियल सर्विसेज आती हैं प्रेजेंस में, वो भी इसी में हम इंक्लूड करते हैं। अब अगर हम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल में जाएं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल्स की। अगर हम उत्तर प्रदेश में डिस्कस करें तो एट प्रेजेंट हमें 1.5 मिलियन स्कूल्स जो है यहां पर पाए जाते हैं। और ये रिपोर्ट जो है ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन यूडाइस के थ्रू हमें पता है कि 1.5 मिलियन स्कूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है स्पेशली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 98% के अराउंड है, जबकि हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ये 72% के अराउंड है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशियो है वो नियर 100%, दैट इज ऑलमोस्ट 98%। बट जबकि हम सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक सिवियर ड्रॉप देखने को मिला है और वो 72% के अराउंड है। अब हम चलते हैं स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन की तरफ। यहाँ पर 30 यूनिवर्सिटीज जो है पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर 1000 से ज्यादा कॉलेजेस लोकेटेड हैं। और ये डेटा जो है 2023 का है। उत्तर प्रदेश इज हेविली वर्किंग टू बेटर द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो या फिर हायर एजुकेशन की बात हो। स्टेट ने सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है नंबर ऑफ कॉलेजेस में जो कि फोकस करते हैं टेक्निकल एजुकेशन पे, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसी वजह से आप देखेंगे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आफ्टर मेरठ का जो रीजन है, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, वहां पर कॉलेजेस का तो हब है ही है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, आईटी एंड आईटीएस का भी हब बन रहा है। सो यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन का जो फैसिलिटेशन है वो नहीं है, उसके बाद उससे जो जॉब प्रिक्योर हो रही है वो भी डेवलप हो रही है उत्तर प्रदेश में। अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं तो यहाँ पर गिवन है कि जो मिड डे मील स्कीम है और सर्व शिक्षा अभियान स्कीम है, प्रोग्राम है, उसमें कैसे फंड रिलीज हुए हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। एंड यहां पर भी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की गई है सो एज टू एश्योर कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली उसमें एजुकेशन, उसमें फंडिंग जाती रहे और उसका डेवलपमेंट होता रहे। जैसे कि अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अप एंड कमिंग जो हैं, लास्ट डेटा जो हमारे पास है 2020-21 का है, बट दे हैव मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड्स। रीसेंट टाइम्स में इनमें काफी इंक्रीज देखा गया और इनकी क्वालिटी पर काफी फोकस देखा गया है। अब अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो टोटल लिटरेसी रेट जो है यूपी का नेशनल एवरेज से कम है, दैट इज 67.68। इसमें मेल लिटरेसी रेट जो है वो देखा गया है 77.28 एंड फीमेल लिटरेसी रेट जो है देखा गया है वो है 57.18। यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करें
तो जो मेजर स्कीम्स हैं बेसिक एजुकेशन में वो मिड डे मील स्कीम है और सर्व शिक्षा अभियान स्कीम है, और यहाँ पर जो फंडिंग है दैट इज इन मोर देन 500 मिलियन यूएस डॉलर। और सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो 2.50 मिलियन डॉलर्स का एक्सपेंडिचर रहा है 2021-22 के बजट में। अब यहाँ जो स्टेट बजट है उसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है एलोकेशन हुआ है एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आर्ट एंड कल्चर। एंड इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट ने है अलग से एलोकेशन किया है यहाँ पर स्पेसिफिकली टू फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, ताकि ग्राम पंचायत लेवल पर भी लाइब्रेरीज क्रिएट हो सके, स्पोर्ट फैसिलिटी मिल सके। अब अगर हम मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, वो है हमारे पास आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जो है, देन वी हैव मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलाहाबाद, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, फिल्म सिटी नोएडा, नोएडा इज एन अपकमिंग सेंटर इन टर्म्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, तो यहाँ पर फिल्म एकेडमी है। देन वी हैव इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इजात नगर, देन BHU, one of the oldest universities in our country in Banaras, and we also have another NIT in Allahabad. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका जो प्रोमिनेंस है वो काफी ज्यादा है। Now let us move toward medical institutions. अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक की, तो हमारे स्टेट में उत्तर प्रदेश में 1000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड मोर देन दैट वी हैव 3000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो है 1:11,000। अब ये जो है काफी कंपैरेटिवली टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उससे काफी पुअर है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए 1/1000 ऑफ पॉपुलेशन। सो दैट इज व्हाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज वर्किंग हेविली टुवर्ड्स coming up with more medical colleges so that we have doctors and facilitation and we can achieve the ratio which has been given by World Health Organization, that is 1/1000. Public health programs की बात करें तो we have over 2 करोड़ people जिनको बेनिफिट मिला है आयुष्मान भारत स्कीम से। अगेन ये सेंट्रल लेवल स्कीम है, इसमें इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस टू लो इनकम फैमिलीज। एंड इफ वी टॉक अबाउट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, तो यहाँ पर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हुआ है और वो कम होके हो गया है 197 पर 1 लाख बर्थ, लाइव बर्थ। और यहाँ पर फर्दर एफर्ट्स चल रहे हैं ताकि इसे और कम किया जा सके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर्स हैं मैटरनल डेथ्स अक्रॉस इंडिया वो काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश as we are talking about 2012-13 we had this number around 258, बट इसको रिड्यूस करके कहाँ लाया गया 197। और ये जो है उत्तर प्रदेश में वन ऑफ द हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हमें देखने को मिलते थे, बट इसमें काफी ज्यादा काम किया गया है और इसको कम किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो सेंट्रल स्कीम जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत 35 लाख घर जो हैं वो इस स्टेट के लिए सैंक्शन हुए हैं। और फोकस क्या है कि जो हाउसिंग नीड्स हैं स्पेशली फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस और लोअर इनकम ग्रुप्स, उनके लिए ये फैसिलिटेशन आए। अर्बनाइजेशन, अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो कंट्री में है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और इस पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 23% है। जैसे कि वी हैव बिग अर्बन सेंटर्स लाइक लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, और ये रैपिड ग्रोथ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाउएवर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन के साथ साथ हमें कुछ इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्लम डेवलपमेंट जो है और वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भी फर्दर एफर्ट चल रहा है। आगे अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, विच इज अगेन अ सेंट्रल स्कीम। यहाँ पर फोकस क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो अवेलेबल हो सके अर्बन पुअर एंड रूरल हाउसिंग के लिए। अब इसका एम था कि हाउसिंग फॉर ऑल इंश्योर करना, बट 2022 हाउएवर दैट रिमेन्स लैकिंग।
आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है लो इनकम फैमिलीज को फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। एंड वी हैव अनदर सेंट्रल लेवल मिशन दैट इज गोइंग ऑन, नेशनल हेल्थ मिशन। यहाँ पे फोकस है कि एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाए, स्पेशली रूरल और वल्नरेबल एरियाज के लिए। अब ये जो सेंट्रल लेवल स्कीम्स हैं, दे आर ऑल्सो फोकस्ड टूवर्ड्स इंप्रूविंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका बेनिफिट उत्तर प्रदेश भी रीप कर रहा है। देन वी हैव स्किल इंडिया मिशन। ये बेसिकली एक अम्ब्रेला मिशन है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत और भी सारे स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और इस प्रोग्राम का मेन एम ये है कि स्किल डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट किया जाए, और जो यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी है, जिस यूथ पे हम फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ करने की, इंडिया का जो अपकमिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो हो सके, और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ भी बढ़ सके। देन वी हैव डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एम ये है कि वो इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाए, नॉलेज इकोनॉमी बनाए, और यहां पर एक्सेस टू सर्विसेज जो है, सर्विसेज के लिए जो एक्सेस है वो और बेहतर हो सके। हमने पहले भी बात की इसके बारे में, सर्व शिक्षा अभियान। यहां पर फोकस किस बात पे कि यूनिवर्सल एक्सेस हो एजुकेशन के लिए, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही है प्राइमरी एंड इन सेकेंडरी स्कूल्स, उसमें क्वालिटेटिव चेंज आए। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर related schemes, we also have Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, National Urban Livelihoods Mission. Then moving forward, we can see these schemes and government का जो commitment है towards maintaining the infrastructure, not just so physical infrastructure but also social infrastructure, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जो ये सोशल सर्विसेज का एक्सेस है, उससे बेहतर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है facilitate होगी. So that was all from my side. For more such video, please subscribe to our YouTube channel. That's all for today. Thank you so much.